नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की। बीजेपी में अंतर्कलह बरकरार है। पार्टी की हार से दुखी नेताओं ने अब आपस में ही टकराना शुरू कर दिया है। किसी को टिकट ना मिलने का गम है तो कोई पार्टी की हार से नाराज और दुखी है। टिकट ना मिलने से नाराज सीमा शर्मा ने स्पष्ट कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिलने से तकलीफ हुई है। वहीं सीपी सिंह ने भी कहा था कि पार्टी की हार के कई कारण हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी और वे अपनी ही पार्टी पर भड़के भी थे। राजधानी है, लेकिन कुछ हमारे ही पार्टी के बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े लोग ने ही षड्यंत्र किया कि सीपी सिंह चुनाव हार जाए, सीपी सिंह नहीं आए। लेकिन भाई बात ऐसा है ना, अंगद का पांव सीपी सिंह का है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जो है ना, अब तो मुंह काला हो गया होगा। भैया देखो, मैं स्पष्ट जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखाबाजी करोगे तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। गद्दार शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। सार्वजनिक मंच पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन संगठन के अंदर जब चर्चा होती है तो उन बातों को हम लोग रखते हैं। और ये आपकी बात सही है कि कई जगह नए चेहरे आने से उस क्षेत्र के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह में कमी आई, उनके समर्थकों के उत्साह में कमी आई। तो हार जीत तो 2-3% अगर वोट कम या ज्यादा हो जाए तो उससे हो जाता है। तो हो सकता है कि 1-2% इन बातों से भी प्रभावित हुआ हो और शायद हमें इस वजह से भी नुकसान हुआ हो। हाँ, आजसू हमारा एक स्वाभाविक संगठन के साथ चलने वाला एक हम लोग का गठबंधन उनके साथ रहता है और थोड़ी बहुत यहाँ पर हुई है, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रयास किया गया था। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके चलते उसमें एक वो भी है जो आपने कहा कि कई सीटों पर बाहर से लोग आए थे, तो हुई है, कहीं ना कहीं कमी हुई है, तभी तो हम चुनाव हारे हैं और इसकी समीक्षा होगी, हम लोग करेंगे। देखिए, सरयू राय जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हम सभी उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। और जहाँ तक उनकी बात है तो उन्हें शायद ऐसा लगा होगा तो उन्होंने चुनाव लड़ा, ये उनका निजी व्यक्तिगत विषय है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के साथ जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वो एक उसके अंदर जो भावना होती है उसके तहत वो निर्णय लेता है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया वो स्वहित में कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए मैं उन पर बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो मेरे सम्मानित नेता हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी गहन चिंतन चल रहा है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी की तरफ से फैसला होगा। एक रिपोर्ट। बीजेपी में हार के बाद समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। हार के बाद ही बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ द्वारा अपनी सीट ना बचा पाने को लेकर भी हाहाकार मचा है। लक्ष्मण गिलुआ के इस्तीफे के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे पहला नाम रविंद्र राय का है। वहीं पूर्व संगठन मंत्री बाल मुकुंद सहाय और गणेश मिश्रा का नाम भी चर्चा में है। दूसरी ओर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा शर्मा को भी पार्टी ये पदभार सौंप सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने के कारण कई बार ऐसी चीजें चर्चा में आती रहती हैं, लेकिन हम ही सब कुछ हैं ऐसा नहीं है। यहाँ कई ऐसे योग्य लोग हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी दी जा सकती है और आगे भी ये बड़ी परंपरा थी, भविष्य में भी रहेगा। मेरा कहना है कि हर वो कार्यकर्ता जो इन सिद्धांतों के आधार पर अपने विषय को आगे बढ़ाएगा, अपने कार्यक्रम को आगे करता रहेगा, उसके लिए सारा वो दरवाजा खुला हुआ है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। इसलिए सबके लिए मेरा ये संदेश है कि भाजपा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज देश और समाज और राज्य को भाजपा की जरूरत है। भाजपा जितनी मजबूत होगी उतना ही यह राज्य और देश भी मजबूत होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल अच्छे होंगे और हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व चीज़ों को देख रहे हैं। ये हमसे ऊपर का विषय है, लेकिन हम लोग इतना उम्मीद
करेंगे कि जो सबको लेके, सभी वर्गों को लेके चले, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को लेके चले। ऐसे कार्यकर्ता सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सभी की भावनाओं को वो समझे। प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, हमारे विधायक दल के नेता भी होंगे, उचित समय पर पार्टी उचित निर्णय जरूर लेगी। कैसा प्रदेश अध्यक्ष चाह रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का कार्यकर्ता होगा, पार्टी का संगठननिष्ठ व्यक्ति होगा और पार्टी को उसके लेकर आगे जाएगा। पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आएगी। देखिए, यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, और केंद्रीय नेतृत्व कई चीज़ों पर विचार करता है, तत्कालिक प्रभाव भी देखता है, दूरगामी दृष्टि भी रखता है, और फिर सामाजिक समीकरण, कई तरह की चीज़ें होती है। लेकिन यह ठीक है कि हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसके पहले से हम लोग लगे हुए हैं, तो हमारे मन में भी एक उम्मीदें हैं। हम जरूर ये चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने वो केवल फेस वैल्यू नहीं हो, बल्कि वह भी एक कार्यकर्ता नेचर का व्यक्ति हो। आपको बता दें कि बीजेपी झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद अब किसी भी तरह से रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। बीजेपी अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, इसलिए अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के ही चयन को लेकर काफी गंभीर है। सभी तरह से राय मशवरा करने और आलाकमान के फैसले के बाद ही इस बात पर मुहर लगेगी कि किसे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाएगी। ओंकार आवामी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।